ऐसा सोचकर वह तुरंत ही यहाँ पे थे। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए, तो जब रमा आई अपने सहेली के घर पे, कांति के पास आई, तो कांति ने झुमके दिखाए कि देखो कैसे लग रहे हैं, पहन के दिखाए। तो रमा ने ध्यान से देखा और कहा, अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूट गया है। मतलब झुमके के नीचे जो मोती लगे हुए थे सर्कल में, उसमें से एक मोती टूट गया था। कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया, दिखाया। तो उसने भी ध्यान दिया, अभी चलकर ठीक करवा लें, चलो अभी चलते सुनार के पास और अभी ठीक करवा लें, तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा। मतलब अगर अभी चल के, हम कल ही लाए हैं, आज चल के ठीक करवा लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहीं 2-4 दिन के बाद लेके गए तो हो सकता है कि नहीं आपने तोड़ दिया है, आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने कहा, रमा ने, कि अभी चलकर ठीक करवा लें तो बिना किसी अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा राशि मतलब पैसे लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में सुनार माने या ना माने कौन जाने, इसके लिए अभी चलो। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी बड़े प्यार से मस्का लगाते हुए कहा, अरे बहन जी, ये तो मामूली सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, बस आप बैठिए, 2 मिनट में हम ठीक करवा देते हैं, सामान्य बात है, छोटी सी बात है। कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, बल्कि ये भी कहा, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी दुकान समझकर आ जाइएगा, दुकान अपनी समझिए, अगर कोई तकलीफ हो तो आ जाइएगा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्मिंदगी के। कहकर उसे तसल्ली दी। निसंकोच मतलब बिना संकोच के, और तसल्ली देना मतलब दिलासा देना, सांत्वना देना कि बहन जी आप परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई छोटी मोटी समस्या हो भी गई तो आप आ जाइए, आपकी दुकान है ये। जैसे ग्राहक से दुकानदार अपना व्यवहार अच्छा बनाने के लिए कहते हैं, वैसे उसने सुनार ने भी कहा। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया, मेज पर मतलब टेबल पर रख दिया, और घर के काम काज में लग गई। अब काम काज निपटा कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। पहले तो लाके टेबल पे रख दिया, सोचो पहली लापरवाही। फिर उसके बाद सोचा कि ये काम सब हो गया घर का, तो चलो अब इसको रख देते हैं, कहाँ, कबर्ड में, अलमारी में। लेकिन जब अलमारी में रखने के लिए लेके जा रही थी तो उसने क्या देखा कि उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा है, दूसरा कहाँ गया। नई समस्या। पैकेट मतलब थैला, निपटा कर मतलब पूरा करके, समाप्त करके। नजर आ रहा था मतलब दिखाई दे रहा था, नजर आना दिखाई देना मुहावरा है। कैमरा तुम लोग सब बंद करके क्यों रखते हो, कि जिससे किसी को पता नहीं चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कैमरा ऑन रखने का सब लोग को। दूसरा झुमका कहां गया। अब जब पैकेट उठाया देखा कि उसमें एक ही झुमका है, अब उसे भी परेशानी हुई, टेंशन हो गया कि दूसरा झुमका कहां गया। यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी, कि कांति सोच ही नहीं पा रही थी कि दूसरा झुमका कहां गया, दोनों तो साथ में ही था। सुनार के यहां से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। क्यों, कि यहाँ पे देखो बात अधूरी रह गई। ऐसा नहीं है कि उसने बस खाली सोचा कि दूसरा झुमका कहाँ गया। इसके बाद की कहानी तो हमने शुरू में पढ़ा ना, कि उसने घर का कोना कोना छान मारा, अलमारी के नीचे पेपर हटा कर उसने देखे, झाड़ कर देखा बिस्तर को हटा कर देखा, वगैरह वगैरह, बहुत प्रयास किया।
लेकिन जब झुमका नहीं मिला तब खाना खाकर दोपहर की नींद लेने अर्थात आराम करने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा, अर्थात उसे अपना झुमका याद आता रहा कि आखिर गया कहाँ मेरा झुमका। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी डोरबेल ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। अब क्या करें? उठी, कमलाबाई होगी, मन में सोचा कमलाबाई होगी। ये सोचते हुए ही उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बैठक कक्ष, ड्राइंग रूम बैठक कक्ष, रूम मतलब कक्ष, कमरा। तो बैठक कक्ष का दरवाजा खोल दिया और आते ही कमलाबाई ने कहा, बहू जी आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है ना? कमलाबाई ने कहा, आज देर हो गई थोड़ी, इसलिए देर हो गई क्योंकि मेरी बेटी यही है, मायके में है। उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी। लड़के की मतलब उसके बेटे की तबीयत मतलब उसका स्वास्थ्य सेहत खराब हो गई थी। सो मतलब इसलिए डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। अभी उसके बेटे को डॉक्टर के पास लेके गई थी, इसकी वजह से देर हो गई, माफी चाहती हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली, सारी बात बता डाली। सफाई देना मतलब अपनी समस्याओं के बारे में बताना, और बर्तन मांजने बैठ गई, काम करने के लिए शुरू हो गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नई थी। अब नई खबर मिली है तो झुमका तो गया साइड में, अब पहले नई बात पे ध्यान दें। तो उसने पूछा, कमलाबाई से कांति ने पूछा, क्यों क्यों तुम्हारी बेटी 2 महीने से मायके में है? अरे उसका घर वाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। मैंने तुमने बताया था कि उसका जो घर वाला है मतलब उसका जो पति है वो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया, क्योंकि कमलाबाई अपने जीवन का हर सुख दुख अपनी मालकिन से हमेशा साझा करती थी, बताती थी। मायके मतलब माँ का घर, खबर मतलब समाचार, सूचना, और घर वाला मतलब पति। कमलाबाई ने कहा, हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई हैं। यहाँ पर आंखें फट जाना मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था कि आंखें फट गई फूट गई, ऐसा नहीं। आंखें फट जाना मतलब नियत बदल जाना। लिख लो, आंखें फट जाना मतलब नियत बदल जाना। नियत बदल गई किसकी? उसके पति की। जब तक नौकरी नहीं लगी थी तब तक पत्नी को मतलब कमलाबाई की बेटी को बहुत अच्छे से संभाल कर रखता था, उसका खूब ख्याल करता था, बच्चे की अच्छे से देखभाल करता था। लेकिन जब से नौकरी लगी, अच्छा पैसा कमाने लगा, तब से उसकी नीयत बदल गई, उसकी सोच बदल गई। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए, तुम्हारी माँ ने शादी में 2-4 गहने भी शादी में दिए नहीं। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? मैं भी तो घरों में जाके थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ और उससे कितना पैसा मुझे मिल जाता है, मैं कहाँ से उसके लिए गहने बनवा सकूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी। कमलाबाई कहती है, अगर मेरे पति होते, बिटिया मतलब उसकी बेटी के बापू मतलब पिताजी, मतलब इन शॉर्ट उसके कमलाबाई के पति। कमलाबाई ने कहा, अगर मेरे पति आज जिंदा होते तो और बात थी, हम दोनों कमा के बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। गहने नहीं दिए इसलिए नाराज हो गए और मेरी बेटी को लाकर मेरे पास छोड़ दिए और फिर से उसे वापस ले जाने के लिए नहीं आए, मायके छोड़कर चले गए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर, झबिया मतलब टोकरी में बास्केट में रखकर जिससे पानी नीचे गिर जाए,
और उसको उठा के रख दिया जाए। झबिया में रखकर भर आई आंखों को कोरों से, कोर मतलब इस तरह से, ऐसा आंख पोंछते ना ऐसे, तो कोरों से, कोर मतलब किनारों को, कोहनी से, कोहनी मतलब ये एल्बो से, कोहनी से पोंछ डाला, आंसू पोंछ लिए अपने हाथ से, क्योंकि दोनों हाथ से टोकरी उठाई तो ऐसे पोंछ लिया और पोंछ कर बर्तन रखने चली गई। जब ये मतलब टोकरी, भर आई मतलब आंखों में आंसू भर आना, आंखों में आंसू भर आना। सहानुभूति, सिंपैथी के दो चार शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार देते जाना, कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। यहाँ पे दो तीन बातें एक साथ में आ गई एक ही सेंटेंस में। पहले तो कांति ने कमलाबाई से सहानुभूति मतलब हमदर्दी के दो चार शब्द कहे कि बड़ा नालायक पति है उसका, बताओ कोई अपने पत्नी को इस तरह से छोड़ता है, बच्चा बीमार है और उसे देखने भी नहीं आया, उसके इलाज का भी पैसा नहीं दिया, उसकी कमाई किस काम की, वगैरह वगैरह सुनाया, हमदर्दी जताया। और फिर कहा कि कमलाबाई जाने के पहले अपनी महीने की पगार लेते जाना। कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई शाम के समय। कपड़े समेट कर मतलब जमा करके जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी, जाने को तैयार खड़ी थी। और समेट कर मतलब इकट्ठा करके जमा करके, किचन मतलब रसोई, रसोई घर। कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। 100 के 2 नोट है, टेक्स्ट बुक में देखो 2 नोट है। सोहम, देखो कुछ छूटा तो नहीं है। इसके बीच में देखो कुछ छूटा तो नहीं है। यहां से जाने को तैयार खड़ी थी कहकर, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, चेक करके बताओ। छूटा है ना, पृथ्वी का छूटा है तो क्या है, वन लाइन मिसिंग है। ओके, तो क्या है वन लाइन महालक्ष्मी? नहीं, मैं लेट चालू किया ना तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा अभी, ठीक है, एक 5 मिनट और लूंगा बस, टेंशन मत लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी, पैसे लेकर जा ही रही थी कि अचानक न जाने क्या सोचते हुए वह फिर वापस लौट आई। कांति ने पूछा, क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौट कर आते देख कांति चौंकी कि भाई पैसा तो दे दिया, फिर क्यों वापस लौट के आ रही है। उसने कहा, बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। सड़क पर पड़ा मतलब सड़क पर गिरा हुआ मुझे मिला, कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। क्या था वो? झुमका। कितने कान का? 1 कान का। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है, आप इसे बेच दें, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। अगर ये आप कहीं बेच देती कि आप अमीर हैं, आप बेचेंगी तो कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। मैं गरीब हूं, अगर कहीं लेकर जाऊंगी बेचने के लिए तो लोग बोलेंगे चोरी किया हुआ इसने। तो अगर आप इसे बेच देती तो जो पैसा मिल जाएगा हल्का फुल्का 1-2 गहना बनवा दूंगी छोटा छोटा,
कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर, पल्लू मतलब साड़ी के एक किनारे पर उसने बांध कर रखा था साड़ी में, उसे खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। देखते ही, उस झुमके को देखते ही कांति ने कहा, अरे! कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका, अरे! कमलाबाई डर गई। उसने कहा, विश्वास मानो बहू जी, या मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई थी, डर गई थी कि कहीं ये भी तो मेरे ऊपर शक नहीं करे कि मैंने कहीं से चोरी करके लाया। कांति ने कहा, वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की खूबसूरत, सॉरी, लड़की की सूरत, सूरत मतलब चेहरा, घूम गई। हेलो नरेंद्र सर। यस मैम। सर अपने को रुकना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे दूसरा लेक्चर है सर। आई नो मैम, मैंने जस्ट बोला ना 1 मिनट और लूंगा बस मैं। ओके सर, ठीक ठीक है है, ठीक सिर्फ है 1 मिनट बस। ओके ओके ओके। हाँ, तो आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की, कमलाबाई की वो बेटी जो घर पर आई है, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है सिर्फ गहनों के लिए, उसका चेहरा कांति के नजरों के सामने घूम गया, मतलब उसे याद आ गया। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से उसे जाना है। बिल्कुल दुबली पतली, गंदुमी, गंदुमी का मतलब होता है कि एकदम चेहरा बहुत सांवले कलर का, या फिर गरीबी के कारण चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हों, तो गंदुमी रंग की कमजोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। यहां से टिक मार्क कर लो, इसके आगे से मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यहां से कांति को एक पल को भी यही लगा, टिक मार्क कर लो। यहां से कंटिन्यू करेंगे, और जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूं तो प्लीज पहले मैसेज आप लोग कर दिया करो, सर आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो उससे आपका अलर्टनेस पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।